आज हमारे साथ मैं इनको बिट्टी जी के नाम से ज्यादा याद करता हूँ क्योंकि हमारे साथ सुबह हाँ। सेशन में होती है। तो मैं बिट्टी यस। जी बोलूंगा। तो अपना यस। परिचय भी ये खुद ही देंगी। और बस कैसे ये इनकी यात्रा शुरू हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैजिक की, और उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और फिर दूसरा स्टेप हमारा होगा कि मैजिक की दुनिया में आने से पहले आपका क्या सिचुएशन थी, नेचर की, घर की, रिलेशन की। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। कैसे आप इस जगत में आए, जादू की दुनिया में कैसे आए, फिर उसके बाद आगे और बात करते हैं। सर, मेरा बेटा जब नाम से शुरू कीजिएगा, कहाँ जी, रहते हैं, नाम। मेरा नाम पुष्पिंदर कौर सोडी है। मैं लुधियाना में रहती हूँ। बेसिकली मेरे पेरेंट्स इंदौर के हैं और मेरी मैरिज लुधियाना में हुई है। और मैं एक सर्विस क्लास, जो मैंने वो भी मेरे को लगता है मैनिफेस्ट ही किया था। उस समय पता नहीं था ये मैनिफेस्टेशन होता है, पर मैं मजाक मजाक में अपनी फ्रेंड्स को कहती होती थी कि मुझे तो सर्विस क्लास पीपल बहुत पसंद है, तो मैंने तो वहीं पे शादी करनी है। और हम लोग सारे बिजनेस फैमिली से हैं, पर मेरे घर में डिसिप्लिन मतलब खाने पीने सोने का नहीं था, तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे सर्विस क्लास लोग पसंद है, और वो मुझे मिल गए। और जैसी फैमिली मैं चाहती थी, बिल्कुल उस समय मैं नहीं जानती थी कि ये मैनिफेस्टेशन है। पर शायद वही जो आज हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, कि हम शायद बच्चों की तरह कई बार जिद मन की में एक जिद सी ठान लेते कि मैंने यही गेम खेलनी है, मैंने यही करना है, तो वो होता चला गया। बेटा हुआ, बहुत अच्छे से मैं उसको पाल रही थी। एंड देन जब वो 10th में पहुंचा, तो मेरे लिए थोड़ा उसको पढ़ाना मुश्किल हो गया, तो वो उसको फिर मैंने ट्यूशन लगा दी। तो वो जैसे मेरे से पढ़ता था तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ट्यूशन में वो बहुत ज्यादा, मतलब 10th तक तो बहुत अच्छा रहा, पर 11th 12th के बाद वो वीक होता गया। मेरी चिंता बहुत बढ़ती गई, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छा चला रही थी। मुझे जब उसके मार्क्स कम होते थे तो मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था। 11th हो गई, 12th हो गई, चलो धक्के से 12th भी हो गई। फिर उसने बीटेक करनी शुरू की। कॉलेज में पढ़ रहा था तो भी वही धक्का स्टार्ट गाड़ी की, मतलब मीडियोकर बच्चा, हमेशा मीडियोकर, जबकि अप टू 10th उसके 100 आउट ऑफ 100 होते थे। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, मतलब मुझे कुछ होता था। तो उसकी ग्रेजुएशन भी हो गई। जब उसका चल रहा था फाइनल सेमेस्टर, तो मैं उसके पास गई चंडीगढ़, वो कर रहा था सीडेक। तो वो उसने एक दिन वैसे ही, मतलब जैसे उसको बुक्स खरीदने का बहुत शौक था, और मुझे भी बुक रीडिंग का, हमारी पूरी फैमिली को, मेरे मेरे फादर इन लॉ को भी, सबको, हमको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं तब नॉवेल्स पढ़ती थी ज्यादातर। तो मेरे पास एक दो बुक्स थी अच्छी, द मॉन्क हू सोल्ड द फरारी में पढ़ती थी, मुझे अच्छी लगती थी। बाकी भी दो बुक्स पढ़ी हैं। तो उसने मुझे द सीक्रेट गिफ्ट करी, मेरे बेटे ने ही मुझे द सीक्रेट गिफ्ट करी। और मैं उन दिनों में, मोबाइल इतने ज्यादा नहीं थे, 2015 की बात है। मैंने उसके घर में ही बैठे बैठे, वो तो चला जाता था अपनी ट्रेनिंग पे, तो मैंने 3 दिन में वो बुक खत्म कर ली। जैसे मैंने बुक खत्म करी, मतलब मेरी लाइफ ना, मतलब ऐसे पूरी 360 डिग्री घूम गई। मैं जिसके पास जाऊं, मैं इसी बारे में बात करूं, पर वही है कि लोगों को उस समय इतने अवेयरनेस नहीं थी, तो कोई मतलब सुनना नहीं चाहता था। सिर्फ एक लड़की ने मेरी बात सुनी, उसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ द जो है वो पढ़ी थी। एक बुक है ना, योगानंदा जी की। हाँ, योगानंदा की जी। तो उसने बोला कि हाँ, मैंने उसको वो गिफ्ट कर दी। मैंने कहा तुम ये बुक पढ़ो, तुमको भी देखना, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मुझे पता चल गया कि इसके बाद 3 बुक्स और है। मैंने तीनों बुक्स खरीद ली और तीनों बुक्स पढ़ी, और बिल्कुल मैजिक प्रैक्टिस इतनी को अच्छे से करी। रात को मैं लेसन पढ़ती थी, सुबह उठ के एप्लीकेशन शुरू कर देती थी, और मेरी लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई। और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि दुनिया में लोग दुखी क्यों, यार इतना कुछ है। मतलब मुझे भी, जैसे आश्विन मैम बोलते ना, मुझे लगता था लोगों को हिला हिला के बोलूं कि ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड करो, मतलब हर किसी से बात करती, इसी टॉपिक पे बात करती। उसी बात है, 2017 में मैंने, मतलब फिर मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया अपना, और उस पर मैंने रोज ही अपनी एक एक डालनी शुरू की। 2000 मैंने, मेरे ख्याल इंग्रेडिएंट तक डाली, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे लगा लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। मैंने उसी समय बंद कर दिया, और खुद, मतलब फिर बुक्स गिफ्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरी लाइफ इतनी कुछ ज्यादा चेंज हो रही थी कि मैंने जहां अप्लाई किया वो थी मेरी रिलेशनशिप, जो कि मेरे बेटे की कम पढ़ाई होने करके मेरी, मेरे हस्बैंड से या घर में सबके साथ ही मेरे बहुत फ्रिक्शन होती थी, कि मतलब मैं गुस्सा कर रही हूँ, वो गुस्सा कर रहे हैं, पूरा पूरा। लेकिन उस दिन तो, जिस दिन मैंने मैजिक बुक करी, मैंने रिलेशनशिप के लिए लिखना शुरू किया, मुझे लगा मेरे पास इतना कुछ है। एक दिन अपने बेटे के पास बैठी, ये मैं आप लिख, 2017-18 की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं लिख रही थी ग्रेटिट्यूड की। उन्होंने बोला राइट 10 थिंग्स अबाउट, मैं लिख रही थी, लिखते लिखते
कलम के लिए लिखा, इसके लिए लिखा। फिर अपने बेटे को बोला यार 10 भी नहीं मिलते, पता नहीं कहाँ से मतलब लिखूं। अपने आप प्रैक्टिस कर रहे थे आप? अपने आप प्रैक्टिस कर रही थी। और मैंने कहा मैं कहाँ से 10 लिखूं, मुझे तो 10 मिलते ही नहीं है। मेरा बेटा बोलता है मम्मा रिमोट चला रही हो, आराम से एसी ऑन हो रहा है, लिख दो रिमोट के लिए। मतलब मेरा वाह। बेटा मुझे कह रहा है, मैं हैरान हो गई। उसके बाद तो मेरी गाड़ी चल पड़ी और बस मैंने ग्रेटिट्यूड की मतलब डायरिया की डायरिया भर दी। एक बार मिस्टर किशोर सर हैं गुजरात के, थैंक यू अकेडमी चलाते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे ये सेशन शुरू किया। मैंने दोबारा वो सेशन रिवाइज किया, सेम ये करती कब रही। की बात है? ये 2009 18 अभी अब कोविड से बहुत पहले 18 की 17 18 में। उसी के बाद ही अपना सीखने के बाद मेरे को किशोर सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, ग्रेटिट्यूड ग्रुप। पता नहीं कहाँ से मैंने उनको अट्रैक्ट किया। वो गुजरात में हैं और वो थैंक यू अकेडमी करके चलाती है। और उन्होंने वो फिर उनका भी मैंने उसके अंदर टेस्टिमोनियल डाला। आज भी मेरा फेसबुक पे टेस्टिमोनियल है। तब भी मैंने यही कहा कि मैं चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ, मैं जो चीज चाहती हूँ मुझे मिल जाती है। मैं जो चीज मतलब मैं मार्केट में कोई ड्रेस आती थी, मैं बोलती थी वाह ये ड्रेस कितनी सुंदर है, और उसके बाद मुझे लाइन ही लग जाती थी। कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई कुछ दे रहा है। जो चीज मैं देखूं बस मुझे लगता था मेरे को मिलती जा रही है, मिलती जा रही। मेरी सराउंडिंग्स चेंज हो गई। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, मेरी मदर इन लॉ के साथ तो मेरे इतने को अच्छे रिलेशन हो गए। ठीक पहले भी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद तो वो मुझे कहे यार तेरे, मेरी मम्मी को फोन करके कहते थे आपने कैसी लड़की मुझे पैदा करके दी है, पाली आपने पर ये मेरे को दे दी, थैंक यू आपका। वो मेरी मम्मी को थैंक यू करे। मतलब वो मेरे से इतने इम्प्रेस होते थे कि वो मतलब इतना माँ बेटी वाला रिलेशन था वाह। हमका वाह। कि हम बता नहीं सकते। और मैंने हम्म। बहुत अट्रैक्ट करती हूँ मैं चीजों को, बहुत मतलब जो मन में आता है वो मैं। मैग्निफिसेंट आउटकम तो मेरा हमेशा, जैसे मार्केट जा रही हूँ तो तैयार रहता है, मैं सुबह ही प्लान कर लेती हूँ आज ये तो हम बस। आपसे और पूछेंगे क्या क्या करते हो। अभी आप अपना सफर बताओ, 2018 तक आप पहुंच गए, हाँ 2019 तक पहुंच गए, उसके बाद? सर, उसके बाद ग्रेटिट्यूड मतलब इतना मुझे आदत थी कि मैं जब कोविड का जब लॉकडाउन लगा तो मैंने उसके ऊपर ही कितने ही पेज भर दिए कि लॉकडाउन में मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। मैं मेरे पास आज भी मैं पुरानी डायरीज देखती हूँ तो मैं बिल्कुल हैरान रह जाती हूँ कि मैंने लिखा ये। मतलब कि मुझे कोविड में, क्योंकि कोविड में सबसे पहले जो चीज मुझे मुझे मिली जूम मीटिंग, जिससे कि क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, पर जूम मीटिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने इतनी क्लासेस अटेंड की ऑनलाइन, एक के बाद एक के बाद एक। उसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस ली और मैं बहुत अच्छी एक कोच बन गई। उसके बाद भी मैंने ड्राइंग की क्लासेस ली और मैंने पेंटिंग का एक पैशन, जो हम आजकल हीरो बुक पढ़ रहे हैं, तो मैंने वहां शेयर भी किया था कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ। और मैंने इतनी पेंटिंग्स मैंने कोविड टाइम में जूम क्लासेस से ली। तो जूम की तो मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने क्लासेस को घर पे अट्रैक्ट किया। मैं बाहर नहीं जा रही, मेरे गिफ्ट्स घर आ रहे हैं। मेरे को ब्रांडेड चीजों का बहुत शौक था, पर वही है कि सर्विस क्लास थे, एक लिमिट थी, पर वो सोच की लिमिट थी। लेकिन मेरे लिमिट नहीं थी, मेरी सोच की लिमिट नहीं थी। मेरे जी। बहुत रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, मुझे स्पेशल पूछा जाता था बेटी तेरे लिए क्या लेके आऊं। मैं बोलती थी आंटी पर्स ले आना। इवन आप मानेंगे नहीं सर कि वहां से मुझे वीडियो कॉल करके पर्स दिखाया जाता था, ये वाला लूं कि ये वाला लूं। वाह। वाह। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि भगवान मुझे घर भेज रहा है, चीजों को घर भेज रहा है। और लिटरली मैंने बहुत अट्रैक्ट किया है चीजों को। और मतलब मैं मतलब आई बिलीव कि आई एम अ क्वीन, आई एम अ प्रिंसेस। वाह। मैं तो हमेशा ऐसा फील करती हूँ। आपने पहला जूम सेशन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिया, मैजिक सीक्रेट या कोई भी मैनिफेस्टेशन का, वो कौन सा लिया और फिर कैसे जूम पे सेशन बनते गए और कैसे इस परिवार से जुड़े, उसकी थोड़ी कहानी सर बताइए। जी, जी सर, मैंने दिवाली के दिनों में पिछले अक्टूबर में पता नहीं मुझे कैसे अरविंद सर वाले सेशन का, 2022 की बात कर रहे हैं? 22 की बात कर रही हूँ सर अभी। उससे पहले आप शुक्राना से नहीं जुड़े हुए थे? शुक्राना से नहीं जुड़ी हुई। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये भी इतना मतलब ग्रैंड एक मतलब इंडिया में एक ऐसी भी चीज चल रही है बहुत अच्छी। पर उनसे जुड़ने के बाद मेरा ग्रेटिट्यूड बहुत गहरा हुआ है, मैनिफेस्टेशन बहुत गहरा हुआ है। मैं अब विजुअलाइजेशन पे बहुत जोर देती हूँ और विजुअलाइजेशन से मैंने बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट किया है। जैसे कि मेरा बेटा अब कनाडा में है, तो उसने मुझे कहा मम्मा मेरा ना टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा ड्राइविंग का। मैंने कहा तुम मैनिफेस्ट करो। कहता मम्मा आप ही कर लो। मैंने लिटरली उसके लिए लिखना शुरू किया कि ही पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट। कुछ नहीं लिखती थी, एक लाइन लिखती थी, थैंक यू यूनिवर्स, जसप्रीत पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट।
थैंक यू यूनिवर्स, जसप्रीत पास, बस। और उसके बाद उसने 4-5 दिन बाद मुझे कहा मम्मा मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। वाओ। उसके बाद उसने कहा मम्मा गाड़ी लेनी है, जबकि उसने मुझे कहता था मम्मा मैंने पता है क्या मैनिफेस्ट किया है कि मेरे को गाड़ी नहीं लेनी पर मेरा टेस्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब मैं भगवान से। मैंने कहा कि मैंने बोला तू चिंता ना कर, मैंने फिर वही बात, थैंक यू यूनिवर्स, जसप्रीत हैज परफेक्ट कार एट अफोर्डेबल प्राइस, जसप्रीत हैज परफेक्ट कार, वही लिखा, विद इन 7-8 डेज उसको गाड़ी मिल गई। तो वाह, मतलब तो हमेशा सोचती हूँ कि मैं चीजों को ऐसे अट्रैक्ट करती हूँ, मतलब टचवुड बहुत अट्रैक्ट करती हूँ सर, बहुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपने बताया रिलेशन आपके अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सास के साथ, अपने बेटे के साथ अच्छे हुए, जी, हेल्थ के एरिया में आपने कोई अपना अच्छा कुछ किया आपने इसमें? यस क्योंकि यस, आप, क्योंकि मेरे बहुत को, मैं भी जैसे मैंने बताया कि मैं भी 2013 2014 उससे भी पहले था, लेकिन उस वक्त उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते नहीं मालूम था, लेकिन मैं भी इस जर्नी में 10 साल हो गए। और फिर 2016 2015 में तो पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो आपकी जर्नी काफी पहले शुरू हो गई थी, जब यस जूम पे इस तरह के सेशन नहीं थे, आप खुद अपने आप प्रैक्टिस कर रहे थे बिना यस कोच के। तो आपने अपने हेल्थ एरिया में कोई आपने चमत्कार किया, कुछ ऐसा किया जिसमें आपको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए? यस यस सर, मुझे ना थायराइड था, और 2015 नोटबंदी के टाइम की बात है, बाय चांस मैं 2016, 16, नोटबंदी तो 2016 में हुई थी, बस 8 तब नवंबर। कि देखिए मैंने वहां पे अभी मेरे, मैं भी बोल रही हूँ कि मैंने कोई कोर्स, क्योंकि मैं सिस्टर शिवानी को सुनती थी, ऑसम एज ए माउंट माइंड बॉडी सोल करके एक चैनल है, मतलब यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से स्मार्टफोन है तो मैं ये सब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सुनती थी। मुझे पता नहीं, अभी मैजिक बुक का मुझे नहीं पता, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुझे पता था। लेकिन क्योंकि ऑसम एजे को, एजे जो है उनको बहुत सुना मैंने, संदीप माहेश्वरी को बहुत सुना, और ये सब चीजें मैं बहुत सुनती थी। तो मेरे को थायराइड था, मैं बहुत साल से गोलियां खा रही थी, रोज वही 100 mg की खाती थी, कम भी नहीं। मैं वहां पे एक दिन मतलब वही है कि वो नोटबंदी का टाइम था, तो मैंने पता नहीं कहाँ बैठी थी, वहां मुझे वो नोट बदलाने थे, तो वहां पे एक लेडी दूसरी लेडी से बात कर रही थी, तो उसके साथ वो थायराइड की बात कर रही थी, वो थी आयुर्वेदिक डॉक्टर। जी। उन्होंने कहा कि तू दवाई ना शुरू करी, हम पंजाबी हम यहाँ लोकल बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम धनिए का पानी पियो। जी। मेरे को तो बस, मैंने तो उसी दिन सुना और घर आई, मेरी फैमिली, मेरे जेठ जेठानी दोनों डॉक्टर है, मेरे हस्बैंड भी मेडिकल लाइन में, सब तो हम लोग तो बिना दवाई के बात ही नहीं करते, उनको विश्वास ही किसी चीज पे नहीं सिवाय दवाई के। मैंने तो चुपचाप पानी धनिया उबाला, पीना शुरू किया, पर पानी को बहुत ग्रेटिट्यूड करती थी, क्योंकि सिस्टर शिवानी को सुनती थी कि पानी को चार्ज करना है, पानी को चार्ज करना है। मैं बोलती थी माय थायराइड हैज बीन वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, मेरा फ्लैट टमी फ्लैट हो रहा है, मतलब क्योंकि स्वेलिंग थी बॉडी पे। अपने आप धीरे धीरे आधी गोली की, अपने आप पूरी गोली खत्म कर दी 15 दिन बाद, क्योंकि ये पता था कि टैपर करके बंद करनी है, इतनी नॉलेज थी, क्योंकि मेडिकल लाइन में है सब। धीरे 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 अपने आप आधी करके बंद कर दी, आज तक मैंने गोली नहीं खाई। हाँ, धनिया मतलब का पानी आज भी पीती हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए पीती हूँ कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हरा पर धनिया, सूखा धनिया? हरा धनिया नहीं, साबुत धनिया की वो जो होता है, सूखा उसको बस धनिया। रात को उबाल देती हूँ, एक उबाला दिलाती हूँ, सुबह छान के पी लेती हूँ, और बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ उन्होंने 2 चीजें और बोली थी कि एक, टेस्ट कराया आपने? टेस्ट में ठीक आया है? बिल्कुल सर, हर 4 महीने बाद कराती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आती है। मैंने पिछले 5-6 साल से 7 साल से कोई गोली नहीं खाई। वाह, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और और जैसे आपने बोला कि मनी के एरिया में आपने ज्यादा कुछ चीजें वो नहीं की, लेकिन फिर भी इतने ग्रेटिट्यूड में आप रहे, तो उसमें कुछ आपने कुछ देखा अपनी फैमिली के अंदर, कुछ पैसों की कुछ यस कहते सर, हैं जो? मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव, मतलब वो मुझे, वो वैसे ग्रेटिट्यूड नहीं करते, मतलब मैं जिस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं बस, पर उनके मुंह में मैंने एक चीज सुनी थी, हर समय कहते थे शुक्र है, वो कहते हम्म। ही रहते थे। तो जब गाड़ी में बैठेंगे, शुक्र है मेरे पास गाड़ी है, जब एसी ऑन करेंगे बोलेंगे शुक्र है मैं आराम से सो रहा हूँ। मैं मतलब मैं बोलती थी यार, मतलब मैं उसको मतलब बहुत अलग तरह से देखती थी, मैं बोलती थी कितना शुक्राना करते हैं, ये नहीं पता था कि ये चीज है। और एक बहुत नॉर्मल सी जॉब में भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया, इतनी, वो हमेशा बोलते थे मेरे पास बहुत है, मेरे पास वाह, बहुत है, मेरे वाह, पास बहुत है। और सच में ही सर बहुत है, और सच में बहुत है, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं हम लोग, बहुत बहुत बढ़िया, ज्यादा। बहुत बढ़िया। एक मेरा और है हेल्थ के जी, लिए, मेरे को जी, जी। फ्रोजन शोल्डर हो गया था,
तो मैं जी। मेरे खुद ही जेठ मेरे डॉक्टर हैं और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही है। मैं भैया के पास गई, मैंने कहा भैया, कहते हैं तेरा रोटेटर स्टिफ हो गया है, कोई बात नहीं, 3-4 महीने एक्सरसाइज कर, आराम आ जाएगा, ये जल्दी ठीक नहीं होता। मैं कहा ठीक है। मैं वैसे किसी से, क्योंकि मुझे पता था बात नहीं करनी, तब मैं ग्रेटिट्यूड में आ चुकी थी, पर फिर ये भी कब की एक, बात है? ये 2019 की बात है सर। मैंने, ओके। क्योंकि ग्रेटिट्यूड मुझे मैजिक बुक का तो पता ही था, तो मैंने कहा ये शेयर नहीं करना किसी से, क्योंकि वाइब्रेशन जाएंगी। पर एक दिन मतलब बाई चांस मेरी मदर इन लॉ के साथ की फैमिली के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उनकी छोटे सिस्टर मेरे को बहुत, मासी जी फोन करती हैं, तो उन्होंने कहा बेटा क्या हाल है। मैंने कहा आंटी मेरा ना फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो वो ना हर महीने या हफ्ते 2-10 दिन में फोन करती, तो मुझे पूछती थी तेरे शोल्डर का क्या हाल है। मुझे लगा ये गलत काम हो गया, मैंने बता दिया ना, तो अब ये ठीक नहीं होने वाला। फिर मैंने उनको बोलना शुरू किया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सरसाइज मैं बिल्कुल नहीं करती थी, बहुत कम बहुत कम, पर वही शोल्डर को प्यार बहुत करती थी, यार तू तो बहुत अच्छा है, तू तो मेरे क्या आराम से कपड़े टांग देता है हैंगर पे। वो मेरे से हाथ नहीं उठता था मेरे से, पर मैं बोलती थी मैं सब काम कर रही हूँ, मैं सब काम कर रही हूँ। मैं जब खड़ी होती थी दीवार पे ऐसे हाथ रख के ही खड़ी हो जाती थी। मैं बोलती थी मेरा तो हाथ बड़ा आराम से ऊपर जा रहा है, और सच में विद इन 10-15 डेज मैंने अपना फ्रोजन शोल्डर ठीक कर वाह। लिया। वाह। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। आपने रिलेशन के ऊपर भी बताया, और आपने अपनी हेल्थ, आपका अपने साथ कैसा रिलेशन हो गया जो ये 5 साल 6 साल आपने डीप प्रैक्टिस की है। यस। तो अगर आप अपने रिलेशन का अपने साथ अगर बात करें, तो आपको जीवन कैसा लगता है? जैसे आपने बताया कि आपने शायद पहले जॉब भी की, अभी आप यस। हाउस वाइफ भी हैं, जी। और अपनी पूरी फैमिली भी देख रहे हैं। तो आप अपने साथ कैसा देखते हैं? इस प्रैक्टिस को करने से आपको क्या लगता है? जैसे अभी अंशु जी बता रही थी कि हमने तो अपने आगे का रास्ता जो है वो खोल लिया है। यस। आज हम लगता है कि 48 साल के मैं हो गया, मेरे बच्चे जो हैं अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो लगता है कि अब वो कितना पूछ रहे हैं, कितना बिजी हैं। हम लोग अपने आप में एक फैमिली बन चुकी है, तो कई बार हम भी उनको कहते हैं कोई बात नहीं, आप चले जाओ, जो जाना है घुमाओ। तो अभी से वो चीजें हो रही हैं। तो अभी तो टाइम है, लेकिन कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और अब जैसे अभी इन्होंने बताया कि सेशन रहते हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आनंद ही आनंद है। मतलब कहते हैं ना कि जीवन में अच्छे लोग मिल रहे हैं। यस। और अच्छे लोग मिलने के अलावा, पहले जैसे मैं तो 25 साल से इसी प्रैक्टिस में हूँ, एस्ट्रोलॉजी और सब क्लाइंट के साथ में बात करना। लेकिन 7-8 साल से जब ये प्रैक्टिस करवाता था, तब भी उसको उतना गहरा ना करने से कई बार क्लाइंट अच्छे मिल रहे हैं, कभी खराब मिल रहे हैं, कभी 70%, कभी 80%। लेकिन अगर आज मैं कहूँ कि परसेंटेज जो है वो 100% से ऊपर है, लोग इतना मान सम्मान देते हैं, चाहे अपने दोस्त हों, चाहे जिनके साथ में काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम करवा रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशन में क्या फर्क लगा? कि आपको क्या लगता है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो अब तो कहते हैं वाह एक दिन और मिल गया और यस। मजा आ रहा है, और यस। ये जीवन जो है बड़ा अद्भुत है। तो यस। आपको कैसा लगता है कि अब जैसे सर। देखो ना, देने का भाव ही है। अंशु जी यस। है, पहले होता था कि हमारे ना वहां होता था ना, तो सेकंड्स के लिए लड़ाई होती थी। हम वर्कशॉप करते थे, तो 4-5 लोग होते थे, तो टाइमर होता था, 6 मिनट का टाइम है, तो 1.5 मिनट मैं लूंगा, 15 मिनट, 15 सेकंड तुम, 20 सेकंड वो। तो बहुत वो हो जाती थी कि किसने फालतू ले लिया, क्यों ले लिया। तो अब देखो, उनको लेना था, मैं तो आज वैसे आना भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरा सेशन खत्म हुआ, तो मैं चलो चलते हैं, और देखो उन्होंने, नहीं नहीं, आप लीजिए आचार्य जी। तो ये सिर्फ इसी मैजिक की दुनिया वाले लोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल हर कोई सर। नहीं कर सकता। यहाँ तो देने का भाव है, छीनने का भाव नहीं है कि दो। अगर ये बेस्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कितना बोला कि मैं आपको सुन के कुछ सीख रही हूँ, तो यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप में आप आदमी को ऊपर पहुंचाता है। और उसमें ये नहीं होता कि आप कितना पढ़े हो, कितना लिखे हो, क्योंकि ये एजुकेशन तो हमारे पास 55 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपकी उम्र है, वो तो पहले भी थी आपके पास। आप में यस। चेंज क्या हुआ? सिर्फ यही है ना कि कृतज्ञता का चेंज आया। तो यस। आप अगर अपने बारे में, जैसे आपने बोला रिलेशन चेंज हुए, आपका पर्टिकुलर कैसा अपने साथ रिलेशन हुआ, क्या सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, उस बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे लोग खासकर जब इस एज में आते हैं, तो जैसे हम भी हस्बैंड वाइफ अकेले हैं और हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, तो लोगों को शिकायत होती है कि तुम सारा दिन अकेले क्या करती हो। तो मैं यही बोलती हूँ कि मुझे तो बड़ा ही मजा आता है, मुझको अपने साथ, खुद के साथ बहुत मजा आता है, वाह। मतलब आई लव माई सेल्फ। और मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, भले यूट्यूब हो, भले कोई सेशंस हो, भले कुछ भी हो, बस मुझे सीखना है और सुनना है, अच्छा सुनना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है। यही मेरी हॉबी है और यही मेरा शौक है। और मैं मतलब ग्रेटिट्यूड के लिए, जो 5 एलिमेंट्स के लिए बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो मैंने एयर के लिए, और ये सब चीजें तो मैंने अश्विन मैम के साथ जुड़ने के बाद हुई,
लेकिन मैंने वाटर और फूड को तो बहुत सालों से, जब से मैजिक बुक की है, मतलब मैं आटे को हाथ लगाती हूँ ना तो मुझे फार्मर्स याद आते हैं। तो मैं क्यों, मतलब मेरा जो सेंटेंस है कि भगवान मुझे फार्मर्स जैसी पेशेंस दो कि वो 6 महीने पूरे अपनी अनाज की वेट करते हैं कि वो पक जाएगी, तो हमको इतनी पेशेंस दो कि हम बिल्कुल वक्त का, रिजल्ट का आराम से इंतजार करें। बेसिकली होता ये है कि हम समय से पहले चीजों को चाहते हैं। तो ये चीज मैंने अपनी लाइफ में, मतलब खाना बनाते समय अट्रैक्ट की है। बिल्कुल खाना बनाते समय भगवान से हमेशा, और जो सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, वो मतलब मैं नहीं भूल पाती। एयर का तो मैं सर के सच में कहूंगी कि अरविंद सर के बाद आने के बाद नहीं तो वाटर, जो मेरी लाइफ में वाटर को प्रिजर्व करना, वाटर को वेस्ट ना करना। इवन मतलब हम लोग फिल्टर है तो आप मानोगे मेरी किचन में 2 बाल्टियां पड़ी रहती, मैं फिल्टर का कभी पाइप सिंक में नहीं फेंकती हूँ। मुझे होता है प्लांट्स को डालना है, मुझे नहीं अच्छा लगता। बहुत बढ़िया। मदर अर्थ का भी माथा टेकना मुझे पसंद है। और मैनिफेस्टेशन जो भी करता है, मैं सिर्फ यही टिप देना चाहूंगी जो मैंने किया है, कि सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे मैं लिखती हूँ, आपको एक लाइन में क्लियर होना चाहिए कि दिस इज माय मैनिफेस्टेशन। सेकेंड चीज, आपकी डिजायर में बिल्कुल मतलब फायर होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, बस बर्निंग डिजायर। यस यस। और उसके बाद आप उसको विजुलाइज करिए। और उसके बाद जब मैं अरदास करने के बाद माथा टेकती हूँ तो मैं सरेंडर करती हूँ। मतलब आपका फेथ ब्लाइंड हो जाता है, आपका बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। हाउ में नहीं जाना है, बस आप सरेंडर, आपको मिलेगा। सुनीता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सपना जी म्यूट कर दीजिए सुनीता जी को। जी, तो अब आप एक बार अपना रूटीन बता दीजिए कि आपका पूरा दिन का रूटीन क्या रहता है, उससे हमारे को मालूम चल जाएगा कि आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हैं। तो उससे सबको आइडिया हो जाएगा क्या क्या है प्रैक्टिस आपका, कितने बजे उठती हैं पहले और बाद में। एक एक जो रेगुलर मतलब जो ज्यादातर होता है वैसा बता दीजिए। कभी कभी तो हर किसी का कुछ ना कुछ चेंज रहता है, लेकिन कौन कौन सी प्रैक्टिस आप सुबह से उठते हैं कितने बजे और कैसे आपका पूरा दिन बीतता है, तो थोड़ा डिटेल में बता देंगे तो उससे सबको आइडिया हो जाएगा। सर मैं 5:30 से 6 के बीच में उठती हूँ। मैं अर्ली राइजर थी जब तक मैडम के सेशन थे, पर मैं कभी भी अर्ली राइजर नहीं थी। मतलब अभी भी मेरे को ये होता है कि मेरे को उठना है बस, कि मतलब, लेकिन उठने के बाद मैं आपको बहुत फ्रेश महसूस। पहले बात तो मैं बेड पे ही मेरा ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाता है, कि पहले तो मैं अपने बेड को, पिल्लो को, छत को, अपने हस्बैंड पास में जो सोए हैं उनको करती हूँ। डे 11 की प्रैक्टिस जो है ये आप कह रहे हो, डे 11 की प्रैक्टिस आप सुबह उठते ही कर लेती हैं? बिल्कुल मैं जरूर करती हूँ, जरूर ही करती हूँ। उसके बिना तो मैं, आंखें खोलते से पहली चीज है। उसके बाद जमीन पे पैर रखती हूँ, मदर अर्थ को प्रणाम करती हूँ। अब जब से यहाँ पे सेशन में सुना है, खुद को भी करती हूँ कि तेरा भला हो। और फिर जाके गेट खोलती हूँ। गेट खोलने की ड्यूटी मेरी, क्योंकि मैं ही उठती हूँ, तो फिर वही एयर को और यूनिवर्स को हेलो करती हूँ, कि एयर बोलती को हूँ करते हो, सुबह ही कर देते हो एयर को, तो सुबह ही 23 डे करती हूँ वाली सर। प्रैक्टिस भी अब आपकी हो सुबह, गई। बिल्कुल जी बिल्कुल सुबह ही बोलती, वाह कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी रोशनी है, स्पेस है, अबंडेंस। हाथ फैला के बोलूंगी थैंक यू वाह यूनिवर्स, हाथ भी जोड़ूंगी। गेट वाह। खोलती हूँ, अंदर आती हूँ। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। तो पानी पीने के लिए मैं गैस जलाती हूँ, तो मैं फायर एलिमेंट को और वाटर को साथ में ग्रेटिट्यूड करती हूँ। पानी को हमेशा 1 मिनट या कुछ सेकंड रुक के पीती हूँ। वो मैं सबको कहूंगी कि प्लीज ऑब्जर्वर इफेक्ट करिए, उसमें जरूर देखिए। देखने के बाद बोलिए कि ये पानी मुझे शीतलता देगा, ये पानी मुझे डिटॉक्स करेगा, ये पानी मुझे एनर्जी देगा। मेरी सारे मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है, मेरी बॉडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फैट भी क्लियर हो जाएगी। आप पानी को जरूर करिए, बहुत करिए। पानी से अच्छी एनर्जी कोई नहीं है। मेरी फिटनेस का राज ही है ये। मैं बहुत एक्सरसाइज नहीं करती, मैं वॉक करती हूँ, उसमें मैं मैजिक स्टेप्स कर लेती हूँ। पुटअप कर लेते हो? यस, गुड, मैजिक स्टेप्स वेरी कर। गुड। डे और 19 वाली प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है, मतलब रोज हो जाती है ये? रोज हो जाती है सर, रोज हो, बिल्कुल। जी ये चीजें, कुछ चीजें। और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आती हूँ तो भी थैंक यू की चैंटिंग करती हूँ, बहुत ज्यादा इलेबरेट नहीं करती चीजों को। अभी भी सेशन शुरू होने वाला था, मुझे एकदम से पता चला था कि मुझे आना है, तो मैंने सिर्फ थैंक यू की चैंटिंग की, कि मैं अच्छे से सब चीजों को शेयर कर पाऊं। कि कई बार हम लोग थोड़े से चीजों को इधर उधर हो जाती है, जो चीज हम जी कहना जी चाहते हैं हम जी कह नहीं पाते। जी। तो थैंक यू की चैंटिंग ही मेरा मंत्रा है, बस दैट्स इट। मेरा बहुत मंत्र बढ़िया, है बहुत थैंक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद?
सर मतलब यही है कि अब जब जब मैं ट्यूशंस लेती हूँ, क्योंकि वही मेरे पास इवनिंग फ्री है, अपने बच्चों को अफर्मेशन। ऑनलाइन ऑफलाइन? सर ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन सर। मेरे पास छोटे ऑफलाइन। बच्चे आते हैं, और मेरा मेरा ये कि बच्चों को मैंने फर्स्ट डे सिखा दिया कि तुमने बोलना है थैंक यू फॉर द स्टडीज, वो मुझे वाह। बोल के जाते हैं। उसके बाद मेरा ड्रेसिंग रूम पास में है, सब बच्चों को बोला है जाने से पहले सब मिरर में देखेंगे, आई एम कैपेबल, आई एम जीनियस, आई एम सुपर, आई एम, मतलब उन्होंने अपने बारे में 5 लाइनें उनको बोली हुई हैं, वो बोल के ही जाते हैं, उसके बिना वो घर से बाहर नहीं निकलते। वाह। तो वाह। ये मैंने उनको बोला है कि मम्मी पापा को थैंक यू बोलो, हग करो, ऐसी बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि बच्चों को हमें ट्रेनिंग दे सकें। बहुत तो बढ़िया। जितना शेयरिंग कर सकती हूँ लोगों को, जरूर जो जुड़ सकते हैं मैं जोड़ने की कोशिश करती हूँ। बाकी लोग उस मोड में नहीं होते तो लोग नहीं कोई बात समझते। नहीं, कोई बात नहीं, वो उनका जब समय आएगा, हमने कोशिश करनी है। तो बहुत बढ़िया, आपने जो शेयरिंग की बहुत ही पावरफुल शेयरिंग है। और निश्चित तौर पर जो आपने शेयर किया है, उससे कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो आपका ग्रेटिट्यूड में रहना और पानी को एनर्जाइज करना, 5 एलिमेंट को बहुत धन्यवाद देना, फुटस्टेप का जो है वो करना, लगातार ग्रेटिट्यूड करना। और कहीं ना कहीं आपने अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ की। अकेले में आपको अपने साथ रहने में बहुत मजा आता है, आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ में आप कुछ ना कुछ प्रयोग करती रहती हैं। और सेशन के अंदर भी मैंने देखा है कि रीडिंग का हो, चाहे कुछ थोड़ा सा वॉलेंटियर कुछ करना हो, तो आप करती हैं। तो ये सारी भावनाएं आपको जो है वो कहीं ना कहीं इस वाले प्रैक्टिस के अंदर और अधिक आपको प्रैक्टिशनर बना रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके हस्बैंड के लिए। आप लोग इसी तरह से इस प्रैक्टिस में बने रहें थैंक और लोगों को जोड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर देख लीजिए, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं, अभी हमारे पास 2 मिनट का है, आराम से देख लीजिए, कुछ और बात शेयर यू करना चाहते हैं वो भी कर सर। सकते बस हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जब ग्रेटिट्यूड करते हो तो जो खासकर लेडीज को होता है, शॉपिंग करनी है, चीजें चाहिए, लेकिन अगर वो ग्रेटिट्यूड करती है ना तो चीजें उनके पास चल के आएंगी। सेकेंडली, आप अपनी अलमारी को खोल के खूब ग्रेटिट्यूड करिए कि मेरी अलमारी तो भरी हुई है और वो भरी रहेगी हमेशा। वाह। मेरी तो भरी रहती ये टिप तो सबके काम आने वाला है। ये तो टिप सबके काम आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात रही आपने। वाकई में अंशु। थैंक यू सो मच। सही अंशु। बात है अंशु अंशारी जी। जी। मुझे मुझे जैसा लग रहा था कि मैं जो जो प्रैक्टिसेस कर रही हूँ बिट्टी जी तो शुरू से करती आ रही हैं, जी। और बहुत सिमिलर मतलब हम बहुत दोनों जा रहे हैं सिमिलैरिटी जैसा है। लग रहा है मुझे। आज तो आपने वही बहुत बहुत होता है। सिमिलैरिटी है। शेयर किया ना पहले कि मैंने मनी के लिए नहीं किया रिलेशनशिप, मैं यही सोची थी, मैंने कहा अंशु जी ने वही बात बोल दी जो मैं बोलना लाइक्स चाहती अटैक थी। लाइक जो है ना, समान समान को आकर्षित करता और है। अंशु जी का तो जो है ना कि मैंने स्कूलों में कराना, मेरा भी एक ड्रीम है कि मैंने स्कूलों में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बच्चों को वाह। सिखानी है। वाह। वाह। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।